दोस्तों, आप तो हमने देख ही लिया कैसे पूजा पाल जो है उन्होंने विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जबकि मुझे तारीफ से ज्यादा वो आरोप नजर आए। इसलिए नजर आए क्योंकि उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दिया अतीक अहमद को, जबकि अतीक अहमद पर 3 हमलावरों ने हमला किया था जिसमें अतीक अहमद और अशरफ की जान गई थी। यह अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना थी योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। लेकिन पूजा पाल के मुताबिक यह जो पूरा घटनाक्रम है योगी आदित्यनाथ के इशारों पर हुआ क्योंकि उन्होंने कहा मिट्टी में मिला दिया। अभी अपने आप में शर्मसार करने वाली बात थी। खैर, पूजा पाल फौरन ही जाकर मुलाकात कराती हैं योगी आदित्यनाथ से। बार बार यह कहा जा रहा था कि पूजा पाल के साथ जो समाजवादी पार्टी ने किया वो महिला विरोधी है, पीडीए विरोधी है और माफियाओं के हितैषी अखिलेश यादव बन रहे हैं। वो बात अलग है कि दूसरे ही दिन विजमा यादव ने वैसी ही घटना जो राजू पाल के साथ हुई, यानी कि जवाहर यादव की ऐसे ही हत्या की थी। वो बात अलग है कि उसमें अतीक अहमद और अशरफ नहीं बल्कि बीजेपी का एक बिगड़ैर नेता शामिल था। उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, उम्र कैद की सजा थी और इन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको बड़ा शराफत का सर्टिफिकेट देकर जेल से बाहर निकलवा लिया था। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार की असलियत है। तब से शांत बैठे हैं, लेकिन राजनीति राजनीति होती है। पूजा पाल कल तक जो कार्ड खेल रही थी वो कार्ड सरकार पर उल्टा भारी पड़ गया क्योंकि विजमा यादव ने सवाल उठा दिया कि आखिर ऐसा क्या था कि पूजा पाल वाले मसले में तो आप कह रहे हैं कि महिला हितैषी है, लेकिन जब मेरी बारी आती है और जवाहर यादव के हत्यारों को सजा देने की बात आती है तो उन पर आप रहम बरतते हैं। चेहरा छोटा सा था। इसी के बाद से माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि अखिलेश यादव ये, अखिलेश यादव वो, कभी सवर्णों के बारे में नहीं सोचते, कभी इनके बारे में नहीं सोचते, केवल यादवों के बारे में। बहुत सारी कहानियां मुस्लिमों के हैं, माफियाओं के हैं। अब एक जोरदार तमाचा पड़ा है किसके? सत्ताधारी पार्टी के उन नेताओं के, और तो और जो दिन रात जाप करते हैं, जो अंधभक्त हैं उनके। क्या आज आप हकीकत देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, खासकर सुन लीजिए कौन कह रहा हूं, क्षत्रिय, एक खासकर क्षत्रिय नेता, उन्होंने असलियत बता दी है कि जिस समाजवादी पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं उस समाजवादी पार्टी की जब लिस्ट गौर से पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि वो किस में विश्वास करते हैं किस में नहीं। अखिलेश यादव के समर्थन में कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्षत्रिय नेता बृजभूषण शरण सिंह अब उतर आए और खुलकर चुनौती दे डाली है बीजेपी के एजेंडा धारियों को। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल राजू पाल हत्याकांड और उसमें पूजा पाल की इस समय जो बोला और तमाम चीजों के जरिए घिरी हुई बीजेपी, खासतौर पर घिरी हुई बीजेपी के पास कोई एजेंडा बचा ही नहीं है। अब पूरे उत्तर प्रदेश समझ गया है कि सोचिए, करनी सेना गुंडागर्दी करती है, कोई बड़ी कार्रवाई। इकरा हसन के बारे में वो लुच्चा लफंगा योगेंद्र राणा बोलकर चले जाता, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं, अभी तक पकड़ा, ट्रेस ही नहीं कर पाई। ये अत्याधुनिक पुलिस है उत्तर प्रदेश की, ठाठा वाली पुलिस। और तो और सुनिए, फतेहपुर में कांड होता है, योगी आदित्यनाथ रोकते हैं उन लुच्चे लफंगों का नाम लेने से। मैं जो देश की कानून, उत्तर प्रदेश देश के कानून से खिलवाड़ करेगा वो लुच्चा लफंगा है, चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो और नेता का आशीर्वाद प्राप्त क्यों ना हो। ठीक है, संभल में तो कार्रवाई तुरंत हुई, लेकिन यहां नहीं हो पा रही है? ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? खैर, अब आते हैं इस पर कि कैसे मुसलमानों के हितैषी हैं अखिलेश यादव, क्या नहीं है। पहले सुनिए बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में, अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर चलना पड़ेगा। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है उसकी हवा निकाल रहे हैं पूरी तफसील से। दरअसल उन्होंने पहले ही बता दिया कि अखिलेश यादव की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में फर्क किया। उन्होंने बताया योगी आदित्यनाथ की सरकार सेंट्रलाइज्ड हो गई है, यानी एक ही जगह से काम होते हैं और कोई काम नहीं करवा सकते आप। दूसरा, उन्होंने बताया कि इस विधायकों को पैर छूने पड़ते हैं, किसके? डीएम के, बड़े बड़े अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं, तब जाकर उनके काम होते हैं। ठीक है, अब जाकर उन्होंने कहा कि जो बार बार कहते हो ना सवर्ण विरोधी है अखिलेश यादव, ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर विरोधी, कायस्थ विरोधी और बनिया विरोधी, लिस्ट आ जान दो। जब लिस्ट आएगी ना, अपनी आंखें, इन्हीं आंखों को खोल कर देख लेना कि अखिलेश यादव ने किस किस को टिकट दी और किस किस को नहीं। ये एजेंडा बनाने से कुछ नहीं होता। बृजभूषण शरण सिंह ने एक झटके में हवा निकाल दी। इससे पहले भी आपको याद होगा, उन्होंने याद दिलाया था जब गौशाला वाले बयान पर, मुद्दे पर कि गौशाला से बदबू आती है, यह शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया तो उसे गायों की अस्मिता से जोड़ दिया, जबकि इसमें भी शर्म आनी चाहिए थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी और बीजेपी को भी कि गौशाला से बदबू आती है। इस बयान को समझिए, गाय से बदबू नहीं कही, गौशाला से बदबू आती है क्योंकि तुम लोगों ने उसे बदतर स्थिति में रख दिया।
तुम लोगों के लिए चुनाव का एजेंडा बना रहा। आज जाकर चेक कर लीजिए, और कई रिपोर्ट भी आ चुकी हैं, तब भी शर्म नहीं आती। ये गौरक्षक बनेंगे, गाय का सम्मान करेंगे, लाखों करोड़ों रुपया फूंक दिया गया सिर्फ तमाशा करने के लिए। आज जाकर देख लीजिए उसी गौशाला में क्या स्थिति है, गायों की क्या व्यवस्था रखी गई है, कैसे तिल तिल करके मरती हैं खाने के लिए, पीने पानी के लिए। ये किसके हितैषी है बताता हूं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हितैषी है। और संत महंत के भेष में बैठ जाने से कोई बहुत शरीफ नहीं हो जाता। ये योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया, नाम लेकर बोला, बिल्कुल वो साबित नहीं हो जाता। ये सबसे पहला एक्सपोजर है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कम से कम ये कहा जाता है कि चाहे कैसे भी सही, चाहे कितनी ही कट्टरता के साथ, कितनी ही सख्त लहजे में वो चीजों को लेते हो, कितना ही उनका बैर हो समाजवादी या किसी भी पार्टी से, किसी भी विपक्ष के नेता से, कम से कम वो लोगों की बातें सुनते हैं। लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उसी वक्त ये योगी सरकार और ये व्यक्ति मेरी आंखों से उस समय उतर गए जब राजूपाल हत्याकांड पर, पूजा पाल की तारीफ पर, अपनी पीठ थपथपाने पर खुश थे, चेहरे के पैर खिलखिलाहट थी। लेकिन विजय यादव को ने जब एक्सपोज किया कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर, उन्हीं की सरकार के कहने पर वो उदयभान करवरिया जैसे लुच्चे को छोड़ दिया गया, जिनको किसी और ने नहीं, अदालत ने, इस मुल्क की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ऐसा क्या खास नजर आया था योगी आदित्यनाथ को? कौन सा शराफत का परिचय दे दिया था उसने, उदयभान करवरिया ने और उसके खानदान के लोगों ने? बताइए। यानी विजय यादव इसलिए क्योंकि उस समाजवादी पार्टी की सांसद और विधायक है और यादव है, ये एक्सपोज हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पहली दफा, यकीन बता के चल रहा हूं, कम से कम ये था कि और नेता हो सकते हैं बीजेपी के, हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें चलती रहती है, लेकिन एक हद पर आकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सोचेंगे। अब बाहुबली, उसे बाहुबली कहा जाता होता है उदयभान करवरिया, और कहते हैं वो बाहुबली छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसे भगाते हो आप? सोचिए, चेहरा देखने लायक था योगी आदित्यनाथ का। आप मिलते रहिए पूजा पाल से। पूजा पाल कोई वैसी नेता नहीं है। अगर इतना ही था ना तो इसके बाद कम से कम समझकर सोचकर बोलना चाहिए था, करना चाहिए। तो बहुत दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगी हुई थी, उन्हें जाना ही था योगी आदित्यनाथ के पास, यानी कि जाना ही था बीजेपी के पास, उन्हें छोड़नी थी समाजवादी पार्टी। ये तय हो चुका था, ये पहले से स्पष्ट नजर आ रहा था, ठीक है। लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपाना, सुन लीजिए, आपसे बड़े नेता है, मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह क्षत्रियों के। लेकिन एक बात और है, ब्रजभूषण शरण सिंह की खासियत जो कई बार डंके की चोट पर कही, आज सांसद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोलकर खोलते हैं पोल आपकी। अब आप जवाब दे पाओगे? बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर कहते हैं पीडीए विरोधी, महिला विरोधी, मुसलमानों का हितैषी अखिलेश और ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर विरोधी। जवाब दे दो, जाओ जाकर जवाब दे देना इनको। मैं खोलकर चुनौती देता हूं, बीजेपी एक प्रवक्ता की हैसियत नहीं जाकर इन्हें जवाब दे दे कि झूठ बोल रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्या है ब्रजभूषण? चुनौती दे इसको, देना। जानते हैं इन लोगों की एक लेवल है, ये लेवल वाले लोग नहीं है, और इसीलिए चुप्पी। जब से ब्रजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोला है अखिलेश यादव के समर्थन में, तब से शांति पसरी हुई है। एक दिन पहले योगी सरकार एक्सपोज हो गई विजय यादव वाले मसले पर, उससे पहले भी एक्सपोज होते रहे कैसे उत्पातियों के साथ खड़ी है योगी आदित्यनाथ की सरकार, जब नाम लेने से आप गुरेज करते हैं। उससे पहले भी एक्सपोज हो गई कैसे उत्पाती और लुच्चों के साथ खड़ी, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक मंत्री रघुराज सिंह उत्पाती और लुच्चों की पीठ थपथपाते। ये सब एक्सपोज है, धीरे धीरे एक्सपोजर खुल रहा है साहब। नमस्कार।